अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम माजिद है। दोस्तों रिसेंटली मैंने दराज से एक शर्ट मंगवाई थी जिसका साइज़ मुझे फिट नहीं आया। अब क्या दराज पर रिटर्न हो सकता है कि नहीं, और अगर आपने भी कोई ऐसी चीज़ मंगवाई है जो आपके एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतरी और आप इसको वापस करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट दराज पर आप कैसे प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं और 100% आपका अप्रूवल हो, यानी रिटर्न क्लेम सबमिट जब करेंगे तो 100% अप्रूव हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है, तब ही आपका रिटर्न क्लेम सबमिट होगा, अप्रूव होगा और आपके पैसे वापस मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ हदायत बता दूं। दोस्तों अगर आपको प्रोडक्ट जब मिलता है तो आपने उसी हालत में वापस करना है, यानी अगर कपड़े हैं तो आपके वॉश नहीं होने चाहिए, अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड है तो वैसा ही डिफेक्टेड होना चाहिए, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल भी उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना। दोस्तों अगर कोई महंगी चीज़ है, लाइक आपके बहुत ज़्यादा महंगी है, 5,000, 10,000, 20,000, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जब आप उसको ओपन करते हैं, अनरैप करते हैं, तो आप उसकी वीडियो लाजमी बना लें ताकि आपको रिटर्न क्लेम में सबमिट करने में आपको फायदा दे। यानी कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सेलर के पास प्रूफ होता है कि आपने उसने एक्चुअल चीज़ भिजवाई थी, जब आप क्लेम करते हैं वो एक्चुअल चीज़ नहीं एक्सेप्ट होती। यानी सेलर के पास प्रूफ है कि आप उसने बिल्कुल 100% चीज़ भिजवाई थी, मगर बायर कहता है कि चीज़ ख़राब आ रही है, तो यहाँ पर आपका जो वीडियो प्रूफ था वो काम करेगा। तो इसलिए वीडियो प्रूफ लाजमी बना दिया करें जब कोई बड़ी प्रोडक्ट, कीमती प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या और अनरैप कर रहे होते हैं। दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, अपने दराज अकाउंट में जाना है, वहाँ पे माई ऑर्डर पे क्लिक करना है और वहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट कर लें जिसको आप रिटर्न करना चाहते हैं। ऑर्डर के सामने रिटर्न इनिशिएट होगा और कैंसिल का ऑप्शन होगा। रिटर्न इनिशिएट का याद रखिएगा, आपको 14 से 14, मैक्सिमम 14 और मिनिमम 7 दिन के अंदर अंदर आपने करना होगा। अगर 7 दिन के बाद करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स आपकी रिटर्न नहीं होंगी, तो आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपने जब भी सबमिट क्लेम करना है तो 7 दिन के अंदर अंदर हो, 7 दिन के बाद नहीं। इनिशिएट क्लेम करेंगे, वहां से आपसे पूछा जाएगा रीजन क्या है कि आप प्रोडक्ट, वहां पे लिस्ट होगी पूरी, जो सी आपकी रीजन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद हो सकता है आपसे तस्वीर मांगी जाए, अगर तस्वीर मांगी जाए तो आप तस्वीर दे सकते हैं। आपने नीचे फिर आपने सेलेक्ट करना है कुरियर सर्विसेज, आपने TCS को सिलेक्ट कर सकते हैं, लीपर्ड सर्विस कर सकते हैं, या आपके सिटी में कोई और कुरियर सर्विस है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ईजी पड़ रहा हो, यानी आपके करीब हो, जाके आप आराम से उसको दे सकते हैं। करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, बाय ईमेल भी आपको शिपिंग लेबल आ जाएगा और वहां से भी आप डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो शिपिंग लेबल है जो आपने पार्सल पे ऊपर लगाना है वो प्रिंट होकर, या प्रिंट आपने उसको लेके सेव कर लेना है, प्रिंट ले लेना है। दोस्तों अब बात आती है कि आपने बॉक्स को कैसे सेफ तरीके से बंद करना है। बॉक्स को सेफ तरीके से बंद ऐसे करना है कि जो पार्सल की जिस पैकिंग में आया था, जिस शॉपर में आया था, उसी में पैक करना है। अगर शॉपर मौजूद नहीं है, अगर पैकिंग मौजूद नहीं है, तो आपने कोई ऐसा बॉक्स लेना है जिसको आप टाइटली बंद कर सकते हैं, और टाइटली बंद करने के बाद आपने वो जो शिपिंग लेबल आपने प्रिंट लिया था वो उसके ऊपर लगाना है। और प्रिंट लेबल ऐसा लगाना है कि प्रिंट लेबल, शिपिंग लेबल उतरे नहीं, ये ना हो कि आधे रास्ते में उतर जाए। दोस्तों आपने जो से कुरियर मेथड सेलेक्ट किया होगा या सेलेक्ट किया जो आपके करीब है उसको जाके आपने दे देना है। फॉर एग्जांपल TCS पे आप जाके देते हैं, TCS वाले आपको रिसीविंग देगा, रिसीविंग आपने लाजमी लेनी है, बेशक TCS हो, लीपर्ड हो या कोई और सर्विस हो, आपने रिसीविंग लाजमी लेनी है ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने सबमिट कर दिया या हैंड ओवर कर दिया कुरियर सर्विस को। और याद यहाँ पे ये भी बात रखिएगा कि जब आप रिटर्न क्लेम करते हैं, आप एक प्रिंट जब सबमिट कर लेते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपने पार्सल अपने कुरियर सर्विस को देना है जिसको जो आपने सेलेक्ट किया था। ये भी याद रखिएगा, अगर आपने 2 दिन के अंदर ड्रॉप अप नहीं किया तो आपकी रिटर्न क्लेम कैंसिल हो जाएगा। जब आप रिटर्न किसी हैंड ओवर कर चुके होंगे, कुरियर वाले को रिटर्न कर चुके होंगे, तो हार्डली 3 दिन के अंदर अंदर, वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको बाय ईमेल, बाय मैसेज, बाय दराज की एप्लीकेशन नोटिफिकेशन, वहां भी आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफंड प्रोसेस या रिटर्न प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है या अप्रूव हो चुका है या कैंसिल हो चुका है। जो भी अपडेट होगी वो आपको वहां पे दे दी जाएगी। अगर आपको रिफंड हो रहा हुआ और फिर आपको COD है तो दराज के जो अपनी वॉलेट है उसमें पैसे आएंगे। अगर आपने बाय कार्ड किया हुआ है, किसी भी कार्ड के मेथड के थ्रू, बैंक सिस्टम के थ्रू किया हुआ है, तो आपको बैंक में मिलेंगे जिस बैंक से भी आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। हार्डली आपको 10 से 12 डेज के अंदर
आपको पैसे रिटर्न हो जाते हैं। याद रखिएगा ये वर्किंग डेज है, छुट्टियां बीच में काउंट नहीं होंगी। 10 to 12 डेज वर्किंग डेज में आपको पैसे मिल जाते हैं। दराज वॉलेट, इजी पैसा में तो इंस्टेंट मिल जाते हैं, बाकी जो बैंकिंग सिस्टम है वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा 4-5 दिन लग जाते हैं वर्किंग डेज। तो ये इतना सिंपल सा स्टेप है, इतने सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपने स्टेप बाय स्टेप कवर करने हैं। और मेरी कुछ जो बातें मैंने आपको कहा है कि आपने प्रूफ बना लिया करें, रिसीविंग ले लिया करें, शिपिंग लेबल को मजबूत करके लगाएं ताकि लेकर जाने में वो उतरे नहीं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे क्लियर कट पूछ सकते हैं। मैंने अपनी शर्ट वापस की थी, दराज का शुक्रिया कि दराज ने मुझे रिफंड भी कर दिया और कहा शर्ट भी तुम रखो। ये अब दराज की गुडविल है कि उन्हें मुझे शर्ट भी दी जो कि मेरे काम की नहीं है क्योंकि मेरा साइज नहीं था, और उसने कहा कि भाई आपको रिफंड भी कर देते हैं। मुझे रिफंड भी मिल गया, शर्ट भी मेरे पास होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स हमेशा के लिए आपके लिए ओपन है। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।